गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द के प्रयोग के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ए और एन के यूज के बारे में देखा था। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ द का प्रयोग होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है। द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका प्रयोग उस नाउन के पहले होता है जो खास, निश्चित या पूर्व परिचित हो। यानी द का प्रयोग वहाँ किया जाता है जो हमारे लिए खास हो या निश्चित हो या पहले से उसके बारे में हम जानते हो। लेकिन ए और एन के यूज में इसके उल्टा है, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो तथा वक्ता और श्रोता जिससे भली भांति परिचित हो। अगर कोई कहता है ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो यहाँ बॉय से किसी लड़के का बोध होता है, परंतु ही इज़ द बॉय से किसी निश्चित लड़के का बोध होता है जिसे श्रोता एवं वक्ता परिचित है। यानी कहने वाला और सुनने वाला जिसके बारे में जानते हो तो वहाँ पे द का प्रयोग होता है। या पहला सेंटेंस में ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है जिसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन उसी लड़के के बारे में दोबारा कहा जाए ही इज़ द बॉय, तो उसके बारे में बोलने वाला और फिर सुनने वाला दोनों जानते हैं और जिसकी चर्चा पहले अवश्य हो चुकी हो। अर्थात निश्चित पदार्थ, व्यक्ति, जानवर या जानवर का बोध कराने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग निश्चित पदार्थ के लिए या निश्चित व्यक्ति के लिए या निश्चित जानवर का बोध कराने के लिए किया जाता है। द का प्रयोग कंटेबल नाउन यानी सिंगुलर और प्लूरल और अनकंटेबल नाउन के साथ होता है, बशर्ते कि उक्त नाउन से निश्चित संज्ञा या संज्ञाओं का बोध होता है। द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले होता है। पूरी जाति का बोध कराने के लिए जनरल यूनिवर्सल सेंस में प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल नंबर के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले होता है। पूरी जाति का बोध कराने के लिए जनरल या यूनिवर्सल सेंस में प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द काऊ गिव्स मिल्क, सारे गाय के बारे में बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ सिंगुलर है ना काऊ, इसलिए द लग रहा है। यहाँ प्लूरल हो गया ना, तो यहाँ पे नहीं लग रहा है। ये डॉग सिंगुलर है तो लग गया द, प्लूरल है तो नहीं लगा है। ये सिंगुलर है तो लग गया है, ये प्लूरल है तो नहीं लगा है। परंतु प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा अगर उससे खास या निश्चित, पार्टिकुलर या डेफिनिट नाउन का बोध हो। जैसे द बॉय ऑफ दिस स्कूल, तो इस लड़के के विद्यार्थी। द बुक्स, किताबें यू गेव मी, जो आपने मुझे दिया, तो खास किताबें हो गई, खास स्कूल हो गया। द बॉयज़ हु आर प्लेइंग, लड़के जो खेल रहे हैं, खास लड़के हो गए। द मैंगोज ऑन आवर ट्रीज, खास आम हो गए। द पर्सन्स इंज्योर्ड इन द एक्सीडेंट, तो खास व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ऊपर प्रयुक्त नाउन्स पार्टिकुलर काइंड के हैं, ऐसा रेफरेंस से स्पष्ट है। कभी कभी यह रेफरेंस वाक्य में लुप्त रहता है, फिर भी द का प्रयोग होता है अगर वक्ता और श्रोता उसे पूर्व परिचित हो, यानी पहले से जानते हो। जैसे काइंडली रिटर्न द बुक्स, श्रोता यह जानता है कि वक्ता किन किताबों के बारे में कह रहा है, अतः यह कहना आवश्यक नहीं कि काइंडली रिटर्न द बुक्स दैट आई गेव यू। दैट आई गेव यू कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से जानता है। यहाँ दैट आई गेव यू अंडरस्टूड, यानी पहले से छिपा हुआ है। द बॉयज़ आर कमिंग टुमारो, तो निश्चित लड़के के बारे में बात हो रही है। द हॉर्स आर डेंजरस, यहाँ कुछ खास निश्चित घोड़ों की चर्चा हो रही है जिन्हें वक्ता या श्रोता पहले से जानते हैं। हॉर्सेस आर डेंजर, ये जनरल वे में है ना, तो समान रूप से तो यहाँ पे नहीं लगेगा द, लेकिन यहाँ पे द लगा है क्योंकि कुछ खास घोड़ों के बारे में बात हो रही है। द बॉयज़ आर क्लेवर, तो निश्चित या खास लड़के के बारे में बात हो रही है, चालाक है। बॉयज़ आर क्लेवर यहाँ पे जनरल वे में कहा जा रहा है सारे लड़कों के लिए, तो यहाँ पे नहीं लगेगा द। इसके आगे है आई हेल्प स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है सारे स्टूडेंट्स की मदद की जाती है, या आई हेल्प द स्टूडेंट्स है यहाँ पे, यानी कुछ खास स्टूडेंट के बारे में बात कही जा रही है। डू यू लाइक स्टोरीज, तो जनरल कहानी की बात हो रही है। डू यू लाइक द स्टोरीज, यहाँ पे खास कहानियों के बारे में बात कही जा रही है। बुक्स आर एसेंशियल टू ए स्टूडेंट, तो जनरल वे में कहा जा रहा है, लेकिन द बुक्स आर मस्ट एसेंशियल फॉर द एग्जामिनेशन,
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ किताबें हैं जो खास है, वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बताई जा रही है। द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड टुमारो बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे खास टीचर है और खास स्टूडेंट है, ठीक है। इसके आगे नोट नंबर 1, कभी कभी जब सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है तब यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए हुआ है या द का प्रयोग किसी निश्चित खास निश्चित संज्ञा का बोध कराने के लिए हुआ है। जैसे आई लव द कैट। यहाँ इस वाक्य के 2 अर्थ निकलते हैं। हो सकता है कि वक्ता के पास एक बिल्ली है, यानी कहने वाले के पास एक बिल्ली है और वह यह कहना चाहता हो कि वह उस बिल्ली से प्यार करता है। यह भी संभव है कि वक्ता यह कहना चाहता है कि वह बिल्ली जाति से प्यार करता है। इन वाक्यों के हिंदी अनुवाद पर ध्यान दें। बॉयज आर क्लेवर, लड़के चालाक होते हैं, जनरल वे में बात है। द बॉयज आर क्लेवर, लड़के चालाक है, खास लड़के के बारे में बात हो रही है, यानी होते हैं रहता है ना, तो यहाँ पे द नहीं लगता है। अब चालाक है तो इसमें लग जाएगा। द बुक इज यूजफुल, पुस्तक उपयोगी होती है, यह है। बुक्स आर यूजफुल, तो यहाँ पे होती है जनरल वे में ना, और फिर यहाँ पे द बुक्स आर यूजफुल, ये खास बुक है, पुस्तकें उपयोगी हैं। दिस इज अ बॉय, एक लड़का है, दिस ये वही लड़का है, यानी यहाँ पे खास लड़का है, यहाँ पे खास लड़का नहीं है। यहाँ पे खास बुक है, यहाँ पे खास बुक नहीं है। इसके आगे 2 नंबर, अनकंटेबल नाउन यानी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब प्रॉपर नाउन के पहले समान अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अनकंटेबल नाउन यानी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला के अनकंटेबल नाउन बनता है। अब प्रॉपर नाउन इसके समान अर्थ में के पहले समान अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे गोल्ड इज, तो गोल्ड मटेरियल नाउन है यानी अनकंटेबल नाउन, तो इसके पहले नहीं हुआ है। मिल्क है, इसके पहले नहीं। वाटर है, इसके पहले नहीं। आयल है, इसके पहले नहीं। उसके आगे राम प्रॉपर नाउन है, इसके पहले नहीं। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले, यानी प्रॉपर नाउन और अनकंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है जनरली। इसके आगे परंतु जब रेफरेंस से किसी खास निश्चित पूर्व परिचित पार्टिकुलर काइंड का बोध हो तब द का प्रयोग अवश्य होगा। जब वही निश्चित बन जाते हैं ना, तो उसके लिए द लगता है। जैसे द गोल्ड ऑफ इंडिया, तो गोल्ड है ना, खास सोना हो गया ना इंडिया का। द गोल्ड ऑफ नेपाल, द गोल्ड माइंड हेयर, यहाँ की गोल्ड माइन की बात हो रही है ना, खास हो गई ना। द वाटर ऑफ दिस वेल, तो खास पानी के बारे में बात हो रही है। द मिल्क ऑफ दिस काऊ, इस गाय की दूध, खास गाय की दूध के बारे में बात हो रही है। द ऑनेस्टी ऑफ अ पुअर मैन, खास व्यक्ति की ईमानदारी के बारे में बात हो रही है। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की सुंदरता के बारे में बात हो रही है। द आयल इन द बोतल, खास आयल है जो किसी बोतल में है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो इंडिया के शेक्सपियर हैं कालिदास जी। द राम ऑफ द रामायण। इसके आगे जब रेफरेंस अंडरस्टूड या हिडन हो तब द का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव टू पे फॉर द मिल्क, यानी द मिल्क आई हैव टेकन, मैंने दूध लिया है, उसके लिए पे करना है, तो यहाँ पे आई हैव टू पे फॉर द मिल्क। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर द गोल्ड, यानी गोल्ड जो है ना आपने दिया है उसके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। वेयर इज़ द गोल्ड, खास गोल्ड के बारे में बात हो रही है ना, किसी खास निश्चित गोल्ड के बारे में पूछा जा रहा है, जिसे श्रोता पूर्व यानी सुनने वाला पहले से जानता है। द मिल्क इज़ गुड, दूध अच्छा है, यानी आपके लिए पार्टिकुलर मिल्क है क्योंकि उसके बारे में आप जानते हो पहले से। मिल्क इज़ गुड, दूध अच्छा होता है जनरल वे में। वाई हैव यू नॉट ब्रॉट द वाटर, यानी पानी भी खास है, उसके बारे में बात हो रही है। द मीट वॉज वेरी टेस्टफुल, तो मीट अच्छा था ना क्योंकि खाए थे, टेस्ट पता था, जिसके बारे में जानते थे तो द लगेगा ही लगेगा। नाउ सी डजंट हैव द ब्यूटी, तो ये खास सुंदरता के बारे में बात हो रही है। सी हैज ब्यूटी, तो ये जनरल वे में बात हो रही है। इसके आगे यहाँ देखते हैं, अगर कोई सिंगुलर कंटेबल नाउन स्टोरी, स्पीच या डिस्कस में पहली बार आता है, इस बात को ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर कोई सिंगुलर कंटेबल नाउन स्टोरी, स्पीच, डिस्कस, स्टोरी, स्पीच या डिस्कस में पहली बार आता है ना सिंगुलर कंटेबल नाउन, तब उसके पहले ए लगता है। यह समझा जाता है कि श्रोता यानी सुनने वाले उसे पहले परिचित नहीं है, परंतु जब उसी नाउन की पुनरावृत्ति होती है यानी दोबारा आता है ना, तब उसके पहले द का प्रयोग होता है, क्योंकि तब तक श्रोता उसे परिचित हो चुके रहते हैं। जैसे यहाँ पे देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। द किंग वॉज वेरी ब्रेव, राजा बहुत बहादुर था। पहली बार आना ना राजा किंग तो ए लग रहा है, दोबारा वहीं किंग आ रहा है तो द लग रहा है, ठीक है ना। आई सॉ, मैंने एक लड़के को देखा, द बॉय वॉज वीपिंग, लड़का रो रहा था। तो पहली बार लड़का रहा तो ए बुआ, दूसरी बार आया तो द बुआ, ठीक है ना। इसके आई हैव बॉट अ कार, तो पहली बार आ रहा है ए कार, उसके बाद द कार दोबारा आ रहा है, फिर इसमें इधर भी आएगा तो द कार, फिर इसके आगे भी आएगा कहीं तो द कार। यानी पहली बार ए लग सकता है, लेकिन दूसरी बार वही चीज़ आएगा ना तो द लगेगा, तीसरी बार आए तो द लगेगा वही चीज़, चौथी बार, पांचवी बार, जितना बार भी आए ना तो द लगता है। सम मोर यूजेस ऑफ द, अब द का कुछ एक्स्ट्रा यूजेस होते हैं, उसको देखते हैं। पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पहाड़, रेंजेज ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले द लगता है, जैसे द हिमालयास, द आल्प्स, द विंध्यास। परंतु चोटी यानी पीक या जो पहाड़ एक वचन में रहते हैं ना, उनके नामों के पहले द नहीं लगता है, जैसे एवरेस्ट, स्नोडॉन, माउंट आबू। माउंट आबू, स्नोडॉन, एवरेस्ट ये सिंगुलर में है ना, चोटी है, इनके पहले द नहीं लगेगा। लेकिन पर्वत श्रेणी, श्रृंखलाबद्ध पहाड़ हो गए, रेंजेज ऑफ माउंटेन, अब वैसे भी वे प्लुरल में होते हैं ना, इनके पहले द लग जाए, द हिमालय, द आल्प्स, द विंध्यास। द्वीप समूह, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान्स। इसके आगे देखते हैं। परंतु ऐसे द्वीप जो एक वचन में के रूप में होते हैं ना, उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे शीलॉन, सिसिली, सुमात्रा, जावा, ये सिंगुलर है। और ये ऐसे द्वीप है जो सिंगुलर, इनके पहले द नहीं लगे, लेकिन प्लुरल में थे कुछ इसके पहले तो उनमें लगा है। नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि इत्यादि के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि इत्यादि के नामों के पहले द लगता है, जैसे द गंगेस, द इंदुस, द थेम्स, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द स्वेज कैनाल, द सहारा, द एडेन, द ब्लैक फॉरेस्ट। परंतु जब किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो जो उस पर खड़ा है, तो उस नदी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे किंगस्टन ऑन थेम्स, न्यू कैसल अपॉन रीन, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ये जगह है ना स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, शेक्सपियर जी का बर्थ प्लेस है। बड़े ग्रंथों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द गीता हो गया, द बाइबल हो गया, ग्रंथ यानी बुक, द वेद्स, द रामायण, द कुरान, द महाभारत, द पैराडाइज लॉस्ट। ये जॉन मिल्टन जी का है पैराडाइज लॉस्ट। आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडीज हो गए, दिस आर डायरेक्शंस, या जो वस्तु दुनिया में केवल एक हैं उनके नामों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द अर्थ एक है, द सन एक है, द मून एक है, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, द स्टेट्समैन, द लीडर। हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द तबला, द वायलिन, द हारमोनियम, द गिटार। डेट्स ऑफ मंथ के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द 1st of March, द 2nd of January, द 5th of May। परंतु डेज, मंथ्स के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे इट इज़ मंडे, इट इज़ जनवरी, इट इज़ मार्च, तो इसके पहले द नहीं लग रहा है ना। आविष्कार जितने हैं इन्वेंशंस के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे हु इन्वेंटेड, द रेडियो, द टेलीफोन, द टेलीविज़न, द वायरलेस। इन्वेंशंस के नाम है, इनके पहले द लग रहा है ना। द रेडियो यहाँ पे हो गया, द रेडियो, इसके आगे द टेलीफोन हो गया, द टेलीविज़न हो गया। परंतु रेडियो, टेलीविज़न के साथ इस प्रकार के एक्सप्रेशन में द का प्रयोग नहीं होता है। देखिए, ही
स्पेंड द इवनिंग वाचिंग टेलीविज़न। टेलीविज़न देखने के सेंस में है ना, उतना तो नहीं लग रहा है द, लेकिन जब इन्वेंशंस की बात होगा ना तो द लग जाएगा। इसके आगे बाई रेडियो हो गया, दे वर ट्राइंग टू कंटेक्ट द सी बाई रेडियो, ये जनरल वे में हो रहा है, यूज में हो रहा है। डू यू प्रेफर रेडियो और टेलीविज़न, तो ये भी पूछा जा रहा है, इन्वेंशंस की बात नहीं कही जा रही है। धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिकता, राष्ट्रीयता सूचित करने वाले शब्दों के नामों के पहले द लगता है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द इंडियंस, द एशियंस, द चाइनीज़, द अफ्रीकन्स। ये एक चीज़ देखिए, धर्म है हिंदू तो हिंदूस है तो द, मुस्लिम्स है तो द, क्रिश्चियंस है तो द, सिख्स है तो द, लेकिन अगर ये प्लूरल नहीं रहता ना तो द नहीं लगता। हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, रेलगाड़ी के नामों के पहले द लगता है, जैसे द मेघदूत, ये एक जहाज़ का नाम है, जहाज़ यानी पानी का जहाज़, सॉरी एरोप्लेन। द विक्रांत, ये समुद्री जहाज़ का नाम है। तो द तूफान एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम है। देश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु इन देशों के नामों के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे देश तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनके पहले द यूज होता है। वैसे तो प्रॉपर नाउन के पहले नहीं यूज होता है ना, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन कुछ देश हैं जहाँ पे होते हैं, जैसे द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन, द नीदरलैंड्स, द सूडान। किसी देश के नाम के पहले किंगडम, रिपब्लिक, फेडरेशन इत्यादि रहने पर भी द का प्रयोग होता है। किंगडम रहेगा देश के नाम के पहले, रिपब्लिक रहेगा, फेडरेशन रहेगा, तो इसके नाम के पहले द लगता है। जैसे किंगडम ऑफ मैकडन है तो द लग गया ना, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका है ना तो द लग गया ना। यदि प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करे यानी विशेषता बतलाए तो एडजेक्टिव के पहले द लगेगा। जैसे लेट महात्मा गांधी, तो ये क्वालिफाई कर रहा ना, लेट तो एडजेक्टिव है, इसके पहले द ब्यूटीफुल सीता, ये भी क्वालिफाई कर रहा ना सीता को, तो द लग गया ना। द इमोर्टल तुलसी, तो ये एडजेक्टिव इसके पहले द लग गया ना। लेट पंडित नेहरू, द लेट पंडित, द इमोर्टल मिल्टन। प्रॉपर नाउन के बाद आने वाले कंटेबल नाउन के पहले द लगता है। प्रॉपर नाउन के बाद आने वाले कंटेबल नाउन के पहले द लगता है यदि उक्त कंटेबल नाउन से पेशा, व्यवसाय आदि का बोध होता है। जैसे प्रॉपर नाउन हो गया राम, तो इसके बाद ना ये कंटेबल नाउन टाइपिस्ट है ना, तो इसके पहले द लगा ना, राम द टाइपिस्ट। ये पेशा का बोध रहा ना या व्यवसाय का, ये पेशा है टाइपिस्ट। मोहन द क्लर्क, गोपी द कुक, सीता द डांसर, लता द टीचर, मोती द ग्रॉसर, मिस्टर सिन्हा द जनरल मैनेजर, मोहन द अकाउंटेंट। यदि प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन का प्रयोग उक्त प्रॉपर नाउन के अपोजिशन में हुआ हो तो उस कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग। जैसे पटना द कैपिटल ऑफ बिहार हो गया, गांधी द फाइटर फॉर फ्रीडम, नेहरू द बिल्डर ऑफ इंडिया, इंदिरा द प्राइड ऑफ इंडिया। कमेटी, क्लब और फाउंडेशन के नाम के पहले द लगता है। जैसे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, द फोर्ड फाउंडेशन, द यूनाइटेड नेशंस। साम्राज्य, एम्पायर, वंशज, डेंसिटी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द रोमन एम्पायर, द ट्यूडर डेंसिटी, द मिंग डेंसिटी, द सिविल वार, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द मिडिल एजेस, द नॉर्मन कन्क्वेस्ट, द रेनासा, द एलिजाबेथन एज। बट वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड एंड वर्ल्ड वार थर्ड, इनके पहले द नहीं लगा है, नहीं लगता है। म्युनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और आर्म फोर्सेस के नामों के पहले द लगता है। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। म्युनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और आर्म फोर्सेस के नामों के पहले द लगता है। जैसे द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, द पुलिस।
फिजिकल पोजीशन के पहले द लगता है, जैसे द बॉटम यानी ऊपर, द बॉटम यानी नीचे, द टॉप यानी ऊपर, द बैक यानी पीछे, द फ्रंट यानी सामने, द सेंटर यानी बीच, द इनसाइड यानी अंदर, द आउटसाइड यानी बाहर। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नामों के पहले द लगता है। इस बात को रिपीट मैं कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नामों के पहले द लगता है, जैसे द हेड, द आर्म, द फेस, द लेग, द टेल। ये बिल्ली भी है ना, कैट, तो इसकी तो पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना। जब ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर्स में लिखा जाता है तब उनके साथ द का प्रयोग होता है। ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इनको लेटर्स में लिखा जाएगा ना, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द 10, द थर्ड, जो भी है। परंतु जब ऐसी संख्या को रोमन फिगर में लिखते हैं ना, उनके साथ ना द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है, लेकिन लिखेंगे ऐसे, द नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ेंगे ना तो क्या पढ़ेंगे, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, द सेकंड। किंग जॉर्ज द फिफ्थ पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे किंग जॉर्ज फिफ्थ। और फिर लिखेंगे क्या, रिचर्ड थर्ड, लेकिन पढ़ेंगे रिचर्ड द थर्ड। इसके आगे यहाँ बताया गया ना। बट दे आर रेड, इनको पढ़े जाते हैं एज क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड, लिखेंगे ऐसे, पढ़ेंगे किंग जॉर्ज द फिफ्थ एंड रिचर्ड द थर्ड। जब किसी व्यक्ति को उस पद के द्वारा इंगित करना होता है तब उसके पहले द लगता है, जैसे द हेडमास्टर हो गया, द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर। के हिसाब से, की दर से के अर्थ में सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द लीटर, द किलो, द डजन, द मीटर, द लीटर। कभी कभी कॉमन नाउन का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के समान होता है, तब इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द फादर इन हिम, द मदर इन हर, द स्नेक इन हिज माइंड। ठीक है, द फादर यानी फादरली फीलिंग, द मदर मदरली फीलिंग्स, द स्नेक यानी घातक प्रवृत्ति, द स्नेक इन हिज माइंड वाज नॉट इन पीस, उसके दिमाग में जो घातक प्रवृत्ति थी ना, तो शांति नहीं था वहाँ पे। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। द पुअर, पूरा गरीब लोग, द विक्ट, पूरे दुष्ट लोग, द डेफ, पूरे बहरे लोग, द सिख, पूरे गरीब लोग। द पुअर यानी गरीब लोग, पुअर मैन, द विक्ट यानी विक्ट मैन, द डेफ यानी डेफ पीपल, यानी द पुअर करने से पूरे गरीब जाति का बोध हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। उसके आगे है 27 नंबर। जब कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन यानी चुनाव या कंट्रास्ट, विरोध का बोध होता है तब उसके पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द स्ट्रॉन्गर, द टू। विरोध हो रहा है ना, चुनाव भी हो रहा है। द बेटर, द टू गर्ल्स। यदि वाक्य में दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग पैरेलल एक्सप्रेशंस में इस प्रकार हो तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा, जैसे द मोर ही हैज़, द मोर ही वांट्स, द हायर यू गो, द कूलर यू फाइंड, द मोर द मैरियर, द हार्डर यू वर्क, द मोर यू विल बी पेड, द सूनर ही कम्स, द बेटर इट विल बी। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, ये भी बहुत पॉपुलर चीज़ है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द रिचेस्ट मैन, द ग्रेटेस्ट किंग्स, द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। यदि वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्रयुक्त रहे तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग है, द टी ऑफ आसाम, द राम ऑफ द रामायण, द गोल्ड ऑफ इंडिया, द स्वीट्स ऑफ गाया, द मैंगोज ऑन द ट्री, द चेयर्स इन द कॉर्नर। बिफोर ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, सर्कस द इज यूज्ड। ऑफिस के पहले, सिनेमा के पहले, थिएटर के पहले, सर्कस के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द ऑफिस, द सिनेमा, द थिएटर, द सर्कस। मस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, मेनी ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, हाफ ऑफ,
अ पार्ट ऑफ 1 ऑफ 5 ऑफ 1/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ एट्सेट्रा के बाद आने वाले कंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। इसको पकड़ने का एक पॉइंट है, सब में ऑफ है ना लास्ट में, मस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, मेनी ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, इधर ऑफ, हाफ ऑफ, अ पार्ट ऑफ, 1 ऑफ, 5 ऑफ, 1/3 ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ। इनके बाद आने वाला कंटेबल नाउन के पहले द लगता है, जैसे 1 ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, मस्ट ऑफ द बॉयज़, 1/3 ऑफ द मैंगोस, 5 ऑफ द स्टूडेंट्स, अ पार्ट ऑफ द मैंगो। कुछ इडियम्स या एडोमेटिक एक्सप्रेशंस के में द प्रयुक्त होता है, जैसे कीप टू द लेफ्ट या कीप टू द राइट, बी इन द एयर या बी ऑन द एयर, व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द ट्रबल, द ट्रबल विद मी इज दैट, स्पीक द ट्रूथ, प्ले द फूल, स्पीक टू द पॉइंट, व्हाट इज द डिफिकल्टी, ही इज इन द राइट या इन द रॉन्ग। सम मोर नाउन्स विद एंड विदाउट द, यानी कहाँ द लगेगा कहाँ द नहीं लगेगा, यहाँ थोड़ा सा देखते हैं फिर आगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, प्रिजन, चर्च, बेड, कोर्ट, मार्केट। इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, प्रिजन, चर्च, बेड, कोर्ट, मार्केट। इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है जब इनका उल्लेख इनके मौलिक उद्देश्य के संदर्भ में हो। अगर हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ने या पढ़ाने जाते हैं तब वी गो टू स्कूल, वी गो टू कॉलेज, वी गो टू यूनिवर्सिटी। परंतु जब इनका प्रयोग किसी और उद्देश्य के लिए किया गया हो, जैसे किसी से मिलने के लिए, कोई शो देखने के लिए, कोई भाषण सुनने के लिए, तब वी गो टू द स्कूल या द कॉलेज, द यूनिवर्सिटी होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम हॉस्पिटल एक पेशेंट या डॉक्टर के रूप में जाते हैं तब वी गो टू हॉस्पिटल। परंतु अगर हम किसी रोगी से मिलने जाते हैं या किसी अन्य प्रयोजन से जाते हैं तो वी गो टू द हॉस्पिटल टू विजिट अस फ्रेंड, सिक फ्रेंड। इसी प्रकार एक कैदी के रूप में वी गो टू प्रिजन, परंतु एक विजिटर के रूप में वी गो टू द प्रिजन। प्रार्थना के लिए वी गो टू चर्च, परंतु किसी अन्य प्रयोजन में जैसे अपने दोस्त से मिलने वी गो टू द चर्च। मुकदमेबाजी के लिए वी गो टू कोर्ट, सोने के लिए वी गो टू बेड, परंतु किसी अन्य प्रयोजन के लिए वी गो टू द कोर्ट या वी गो टू द बेड। संक्षेप में यह याद रखें कि यदि नाउन्स का उल्लेख जनरल बिल्डिंग प्लेस के रूप में हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। जब इसी प्रकार जब उल्लेख मौलिक उद्देश्य से संबंधित हो तब एट या इन के साथ भी इन नाउन्स के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वी गो टू स्कूल एट 10 o'clock एवरी डे, पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना तो द नहीं लग रहा है ना। आई वेंट टू द स्कूल टू कंप्लेन अबाउट द बिहेवियर ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्कूल जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए, ना पढ़ने जा रहे हैं ना पढ़ाने जा रहे हैं, तो द लग गया ना स्कूल के पहले। लेकिन यहाँ पढ़ने जाते हैं ना तो नहीं लगा है ना द। आई वेंट टू द कॉलेज टू विटनेस अ मैजिक शो, अब देखिए यहाँ पे पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं गए, मैजिक शो के लिए गए हैं। देयर इज ए स्कूल कॉलेज इन माई विलेज, गाँव में एक स्कूल या कॉलेज है। ही इज एट स्कूल, स्कूल में है स्टूडेंट के रूप में। ही इज एट द स्कूल, विजिटर के रूप में है, तो द लग गया ना। इसके आगे व्हेन वी आर सीरियसली, जब हम गंभीर रूप से बीमार रहते हैं वी गो टू हॉस्पिटल, तो अस्पताल जाते हैं, ठीक है ना। द हॉस्पिटल नहीं होगा क्योंकि आप पेशेंट हो ना, या फिर डॉक्टर भी रहते तो द नहीं लगता, लेकिन किसी से मिलने के लिए जाओगे ना तो वहाँ पे द लग जाएगा ना। इसके पहले हमने डिस्कस किया है ना, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। द इंज्योर्ड वर बीइंग कैरी टू हॉस्पिटल, घायल को ले जाया गया अस्पताल। ही हैज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू गिव माई फ्रेंड मनी, तो खास काम से जाना है ना, कुछ किसी और काम से जाना है, पैसे देने के लिए दोस्त को। वी हैव टू विजिट द हॉस्पिटल टुमारो, तो यहाँ पे भी विजिट करने के लिए, भ्रमण करने के लिए हो रहा है ना,
वी नीड टू रीडेकोरेट द हॉस्पिटल, तो ये भी दूसरे काम के लिए हो रहा है ना, सजाने के लिए दोबारा। देयर इज़ अ बिग हॉस्पिटल हेयर, तो जनरल वे में है ना, बिग हॉस्पिटल हेयर। द चीफ वाज सेंट टू प्रिजन, द स्कूल इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द प्रिजन, तो खास थी, खास स्कूल, खास प्रिजन, इन द प्रिजन विजिटर के रूप में वहाँ पे हो आप, ठीक है। ही विल सून बी रिलीज फ्रॉम प्रिजन, तो क्या है, कैदी है तो वहाँ पे दो थोड़ी ना लगेगा। ही समटाइम गोज टू द प्रिजन टू गिव लेक्चर्स, वो लेक्चर में देने के लिए जाता है, ना ही कैदी है ना ही हमारा कर्मचारी है। वी गो टू चर्च टू वर्शिप देयर, पूजा करने के लिए आ रहे हो ना, मंदिर मस्जिद, तो वहाँ पे नहीं लगेगा। ही वेंट टू द चर्च टू सी द डेड बॉडी, तो किसी और काम के लिए गए ना तो द लग गया ना, यहाँ पे द चर्च हो गया। एवरीवन एडमायर्ड द चर्च, सबने चर्च की सराहना की। द चर्च वाज वेरी बिग, चर्च बहुत बड़ा था। आई जनरली गो टू बेड एट 10 o'clock, सोने की बात हो रही है, 10 बजे जाते हैं जनाब, यानी मैं जाता हूँ। द चिल्ड्रेन आर फाइटिंग ऑन द बेड, बच्चे बेड पे लड़ रहे हैं ना, सोने के लिए नहीं आए, लड़ रहे हैं, तो ये हो गया आपका द बेड। द प्रिजनर वाज ब्रॉट टू द कोर्ट फॉर ट्रायल, प्रिजनर को, कैदी को लाया गया कोर्ट ट्रायल के लिए। आई हैव टू अपीयर इन कोर्ट टू गिव एविडेंस, जैसे देयर वाज ए ग्रेट रश इन द कोर्ट, यानी भीड़ की बात कही जा रही है जनरल वे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खास बात में ना नहीं लग रहा था। फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर और सिस्टर से स्पीकर के अपने रिलेटिव्स का बोध हो तब इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब दूसरे के रिलेटिव्स का बोध हो तब द का प्रयोग होता है। जैसे व्हेन द रॉबर्स एंटर्ड द हाउस, जब डाकुओं ने घर में प्रवेश किया। मदर वाज इन द किचन, माँ किचन में थी, रसोई घर में। एंड फादर वाज इन द ऑफिस, और पिताजी ऑफिस में थे। स्पीकर अपने माता पिता के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। व्हेन द चाइल्ड वाज किडनैप्ड, जब बच्चे को किडनैप किया गया। द मदर वाज स्लीपिंग, माँ सो रही थी। एंड फादर वाज वाचिंग टेलीविजन, और पिताजी टेलीविज़न देख रहे थे। स्पीकर बच्चे के माता पिता के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए दूसरे के लिए द लग गया ना, अपने माता पिता के बारे में ना नहीं लगेगा। इसके आगे निम्नलिखित चार्ट द्वारा समझे कि कहाँ द लगेगा और कहाँ नहीं। ये विदाउट द वाला सेक्शन है और ये विद द वाला सेक्शन है, यानी यहाँ पे द लग रहा है, सॉरी बिना द का, और ये द के साथ। ऋतु के नाम के पहले द नहीं लगता है, देख लीजिए। इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम। लेकिन अगर इसके बाद सीजन जुड़ गया, इन द स्प्रिंग सीजन, इन द विंटर सीजन, इन द ऑटम सीजन, इन द समर सीजन, तो द लग रहा है इधर। यूनिवर्सिटीज़ के नाम के पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, एलन मिथिला यूनिवर्सिटी। अब देखिए, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, समझ में आ रहा है। त्योहारों या छुट्टियों के नाम। होली, दीपावली, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, इंडिपेंडेंस डे, ईस्टर, न्यू ईयर। द दीपावली हॉलीडेज, द क्रिसमस हॉलीडेज, ठीक है। डेट लिखने में मार्च 10, 15 मार्च, सॉरी अप्रैल, द 10th ऑफ मार्च, द 15th ऑफ अप्रैल, तरीका बदल जा रहा है ना। यातायात के साधन। गो, कम, ट्रैवल, बाई कार, बाई बस, बाई बाईसाइकिल, बाई ट्रेन। A seat in the car, a be on the bus, a sit on the bicycle, a take the train. इसके आगे वही चीज़ है ना, गो, कम, ट्रैवल, लीव, बाई कार, बस, बाईसाइकिल, ट्रेन, बोट, प्लेन। Sit in the car, be on the car, sit on the bicycle, take the train, sit in the boat, be on the plane. भोजन के नाम। have, before, at, after, stay for। have tea before lunch, at breakfast, after dinner, stay for supper। लेकिन यहाँ देखिए, थ्रू द टी, खास चाय फेंका गया। एवरीबडी एंजॉयड द लंच, लंच खास थी। द ब्रेकफास्ट वाज गुड, खास ब्रेकफास्ट था। द डिनर, खास डिनर है। लाइक द सफ़र, खास सफ़र है, ठीक है। दिन रात का समय, खासकर एट, बाई, आफ्टर, बिफोर के साथ। एट डाउन, डे ब्रेक, एट सनराइज या एट सनसेट, एट नून, एट मिडनाइट, एट डस्क या एट ट्विलाइट। इसके आगे एट या बाई नाइट, बाई डे एट नाइट, बिफोर मॉर्निंग या बिफोर इवनिंग, आफ्टर नाइट,
ड्यूरिंग द डे एडमायर द सनराइज, यस सनसेट। इन द आफ्टरनून आई कुड नॉट सी हर फेस क्लियरली इन द डस्क, इन द ट्यूलाइट। इन ड्यूरिंग द नाइट, इन या ड्यूरिंग द नाइट। इन द डे टाइम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट। इसके आगे इंडियन टी, चाइनीज़ हिस्ट्री, इंग्लिश टीचिंग इन नेपाल, लंदन, टूडेज टाइम्स ऑफ इंडिया, गॉड। लेकिन यहाँ द टी ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ चाइना, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश, इन द नेपाल ऑफ टुडे, द सिटी ऑफ लंदन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गॉड ऑफ फायर। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। देखिए भाषाओं के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे इंग्लिश है भाषा है ना, फ्रेंच भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बंगाली भाषा, तमिल भाषा, तो यहाँ पे द नहीं लग रहा है। इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज, यहाँ भी नहीं लग रहा है ना। विषय के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, भाषा हो या विषय हो, इनके नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन। नो इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। दिन और महीना के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जनवरी, संडे, मंडे संडे जो भी है, ऑन द फर्स्ट मंडे, ऐसे चलेगा, ठीक है। बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता, जैसे कलरा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। परंतु कुछ बीमारियां हैं उनके नाम के पहले द लगता है, जैसे द प्लेग, द गॉड, द मीसल्स, द मम्प्स। पर्व ऋतु के नाम के पहले द नहीं लगता है, जैसे क्रिसमस हो गया, इस समर हो गया, लेकिन सीजन रहता ना इन द समर सीजन, तो द लग गया। मैन, वोमन, ह्यूमैनिटी और मैनकाउंट का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में होता है तब इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे मैन इज मॉर्टल, मैनकाइंड या ह्यूमैनिटी इज फेसिंग अ ग्रेट डेंजर, वुमेन हैज़ बीन पोर्ट्रेड बाय आर्टिस्ट्स इन सेवरल वेज। सोसाइटी, साइंस, पार्लियामेंट, डेथ, लाइफ, नेचर। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। सोसाइटी, साइंस, पार्लियामेंट, डेथ, लाइफ, नेचर इत्यादि का प्रयोग जब समान अर्थ में होता है तब इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे सोसाइटी विल नॉट टॉलरेट इट। आई स्पेंड संडेज इन द सोसाइटी ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ चलेगा। साइंस एंड रिलीजन शुड गो टुगेदर, यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट द साइंस इन द स्कीम्स, यहाँ लग रहा है, वहाँ नहीं लग। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, द लाइफ वी लिव इज वेरी हार्ड। वर्ड्सवर्थ वॉज अ पोएट ऑफ नेचर, मैन इज engaged in a constant struggle with nature. He knows nothing of the nature of my work. Nature यानी प्रवृत्ति या प्रकृति कहिए, स्वभाव कहिए। Death forgives none. I can't bear the death of my love. दा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। खेल कूद के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगता है या फिर इसका प्रयोग नहीं है, जैसे फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। भोजन सामग्री, भोजन के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगता, जैसे चिकन, लैम्ब, एग, राइस एंड फिश, टी, कॉफ़ी। लंच, डिनर, सफर, ब्रेकफास्ट नहीं लग रहा ना। जब मील या डिनर से स्पेसिफिक काइंड का बोध होता है तब आर्टिकल पर, जैसे आई वॉज इन्वाइटेड टू अ डिनर, ठीक है। आई डिडंट लाइक द डिनर, द सपर, द ब्रेकफास्ट। वी एंजॉय द डिनर, किसी खास डिनर के बारे में बात हो रही है। इट वॉज रियली वेरी गुड ब्रेकफास्ट, और रियली वेरी गुड ब्रेकफास्ट, तो किसी खास नाश्ते के बारे में बात हो रही है। टेक द टी, ही डिड नॉट टेक द टी बिकॉज इट वॉज कोल्ड, खास चाय के बारे में बात हो रही है, इसलिए द लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। अपॉइंट, क्राउन, इलेक्ट, मेक, डिक्लेयर। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए। अपॉइंट, क्राउन, इलेक्ट, मेक, डिक्लेयर के बाद आने वाले नाउन एज अ कम्प्लीमेंट, एक पूरक के रूप में, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ही वॉज क्राउन किंग, ए या द किंग नहीं होगा यहाँ पे। दे अपॉइंटेड, इलेक्टेड, मेड, डिक्लेयर्ड हिम चेयरमैन।
जब नाउन का प्रयोग पैरेलल स्ट्रक्चर में होता है तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फादर एंड सन, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, मैन टू मैन, फेस टू फेस, हैंड टू हैंड, डे बाई डे, साइड बाई साइड, इंच बाई इंच, हैंड इन हैंड, आर्म इन आर्म, डे आफ्टर डे, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम डाउन टू डस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम विलेज टू विलेज। जेनेटिव एक्सप्रेशंस के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर वाला शब्द कोई प्रॉपर नाउन हो तो ए या द राम्स डॉग नहीं होगा ना। राम्स ए या द डॉग लिखना गलत है, द डॉग ऑफ राम चलेगा, ये सही है। सीता's हैट इज न्यू या द हैट ऑफ सीता इज न्यू, ये चलेबल है। जैसे जेनेटिव एक्सप्रेशंस में अगर पहला शब्द कंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग है। जैसे द बॉयज बुक, द कैट्स टेल, अ वीक्स हॉलीडे। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा अगर उससे भेद, प्रकार, चुनाव का बोध हो। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज दैट, द ट्री यहाँ पे नहीं होगा। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ, दिस काइंड ऑफ, दिस सॉर्ट ऑफ गर्ल। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक। जब टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ की विशेष गुण या योग्यता का बोध होता है तब इसके बाद आने वाले नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ अ जर्नलिस्ट इज ही, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बुक इज दैट। रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ के बाद, ठीक है। प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ मेजर कैप्टन, द टाइटल ऑफ नवाब या राजा। रैंक ऑफ के बाद नहीं हो रहा है, या टाइटल ऑफ के बाद, ठीक है। रैंक ऑफ मेजर, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ नवाब, हाँ इसके पहले लगता है, रैंक के पहले लग सकता है, टाइटल के पहले लग सकता है, लेकिन इसके बाद नहीं लगेगा, ऑफ के बाद नहीं लगेगा। व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश के खास नाम के पहले समान अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग, जैसे राम हो गया, इंडिया हो गया, पटना हो गया, इसमें नहीं लगना, बिहार हो गया। यदि टर्न का अर्थ बिकम हो तो उसके बाद आने वाले शब्द के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे ही टर्न्ड नक्सलाइट या पॉलिटिशियन या क्रिटिक। ए फ्रस्ट्रेटेड लवर टर्न्स मैड, टर्न है ना, बदल जा रहे हैं लोग तो नहीं लगेगा। परंतु अन अर्थों में द का प्रयोग होता है। जैसे सी टर्न द की इन द लॉक, ये दूसरे सेंस में है, ये यहाँ पे खुद को बदला जा रहा है, यहाँ पे किसी और चीज़ को बदला जा रहा है। ही टर्न द हैंडल बट द डोर डिडंट ओपन, ठीक है। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे खुद को बदला जा रहा है तो नहीं लग रहा है ना, लेकिन किसी और चीज़ को बदला जा रहा है ना तो लग जा रहा है, ठीक है। कुछ सर्टेन फ्रेजेस में ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, आने वाले ऑब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सून द हाउस कॉट फायर, द फायर यहाँ पे नहीं हो रहा है। सेंड वर्ड ऑफ योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ही डिडंट गिव ईयर टू माई एडवाइस, नॉट द ईयर हो गया यहाँ पे, नॉट द ईयर होगा। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून, फुट के पहले भी नहीं लगेगा ना। सी इज क्विक टू टेक ऑफेंस, यहाँ पे ऑफेंस के पहले नहीं लगेगा। ही शूक हैंड्स विद हिज ओल्ड फ्रेंड्स, यहाँ पे द हैंड्स भी नहीं होगा। इसी प्रकार टू कास्ट एंकर, टू सेट सेल, टू स्ट्राइक रूट, टू लूज हार्ट इत्यादि फ्रेजेस में वर्ब के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कुछ सर्टेन फ्रेजेस हैं जिनमें प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एट होम, एट एज, एट नाइट, एट डेब्रेक, एट सनसेट, एट सनराइज, एट नून, एट फॉल्ट, एट पीस, एट फर्स्ट, एट लीस्ट, एट डिनर, एट टी। बाई डे, बाई नाइट, बाई लैंड, बाई वाटर, बाई रिवर, बाई ट्रेन, बाई स्टीमर, बाई बस, बाई नेम,
by post, by heart, by mistake, by hand, in hand, in debt, in time, in jest, in public, in general, in favor of, in trouble, in turn, in front of, in ink, in pencil, in conclusion, in silence, on foot, on duty, on earth, on horseback, on demand, on purpose, on strike, on death, on sale, for sale, on business, on holiday, underground, at tea, at anchor, at sight, at work, by hand, by road, by air या by sea, by messenger, in silence, in phone, in order, in business, underground हो गया था ना, above ground, by agreement, on half pay, the letter was written in pencil या in ink, in a pencil या in a ink नहीं होगा, या in the pencil in the ink नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परंतु दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेंसिल, डिप द पेन इज इन द इंक ये चलेगा। डिप द पेन, पेन का नाम है ना डिप इन द इंक। इसी प्रकार गेट इन ट्रबल, ऑल डे एंड नाइट, ऑल मॉर्निंग, नेक्स्ट, मे, लास्ट संडे इत्यादि के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। रिपीटिशन ऑफ द आर्टिकल्स, इस समझिए, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे नहीं ना, ब्लैक है उसके बाद वाइट है, डॉग है। एक कुत्ता है जो काला और सफ़ेद है, तो इसलिए शुरू में ए लग गया, यहाँ पे नहीं लग रहा है आर्टिकल, ध्यान सुनिएगा। वैसे भी ए एन का मतलब ही एक होता है। अ ब्लैक अ वाइट डॉग एंड अ वाइट डॉग, दो कुत्ते हैं, एक काला कुत्ता और एक दूसरा सफ़ेद कुत्ता, इसलिए दोनों के पहले ए लग रहा है ना। अ पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, तो एक के पहले लग रहा है ना, शुरू में लग रहा है ए, तो यानी एक ही आदमी है, पोएट भी है और ड्रामाटिस्ट भी है। अब पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, यहाँ पे दो आदमी है ना, एक पोएट हो गया एक ड्रामाटिस्ट हो गया, यहाँ पे नहीं कर रहा है, दो व्यक्ति, एक कवि और दूसरा नाटककार। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि यदि एक से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव्स एक ही प्रकार या वस्तु का बोध कराएं तो केवल एक के ही पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, परंतु यदि अलग अलग व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो तो उनमें से प्रत्येक के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, ठीक है ना। अब पोएट ए ड्रामाटिस्ट, एक ही आदमी है ना, तो इज लग रहा है, सिंगुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब पोएट ए ड्रामाटिस्ट दो हो गया ना, तो प्लूरल हो गया, आर नहीं हो गया। अब ब्लैक वाइट काऊ, तो एक ही है ना, तो इज लग गया, सिंगुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे तो ये आर्टिकल का चैप्टर है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं लोग, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। अब ब्लैक और वाइट दो आर्टिकल लगे तो दो चीज़ें, तो आर हो गया, प्लूरल हो गया। द प्रिंसिपल एज सेक्रेटरी, एक ही आदमी है क्योंकि एक ही आर्टिकल लगा ना, द प्रिंसिपल, तो हैज हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया ना, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। द प्रिंसिपल एज सेक्रेटरी, द यहाँ सेक्रेटरी के पहले भी द प्रिंसिपल के, यानी दो आदमी है ना, तो हैव हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया ना। नोट, जब वाक्य में इस प्रकार का प्रयोग रहता है तब आर्टिकल के साथ साथ वर्ब और प्रोनाउन पर भी विशेष जोर देने की ज़रूरत होती है। इस बात को मैं रिपीट करूँ, ध्यान सुनिएगा। जब वाक्य में इस प्रकार का प्रयोग होता है तब आर्टिकल के साथ वर्ब और प्रोनाउन पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया था ना, और यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला बात, इसका जो प्रोनाउन है ना उस पर भी ध्यान देना होता है, ये वाला। प्रोनाउन क्या है, ये नाउन के बदले में जो प्रयोग होता है, ये तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया ना। एंड से जुड़े हुए दो या दो से अधिक ऑर्डिनल्स के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर नंबर में होगा यदि प्रत्येक ऑर्डिनल के पहले द लगा, और यदि सिर्फ प्रथम ऑर्डिनल के पहले द लगा ना तो वह नाउन प्लूरल नंबर में होता है। लेकिन एंड से जुड़े दो या दो से अधिक ऑर्डिनल्स के बाद आने वाला सिंगुलर नंबर में होगा, और फिर उसके पहले द लगेगा, सिर्फ ऑर्डिनल के पहले द आएगा ना, तो नाउन प्लूरल नंबर में भी होगा। देखिए, द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर, देख लीजिए, चैप्टर्स नहीं हो रहा, द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स, तो ये द फर्स्ट है, सेकेंड है, नॉट चैप्टर यहाँ पे होगा। द 16th एंड द 17th सेंचुरी, तो यहाँ पे ना सेंचुरीज नहीं होगा, यानी जब दोनों जगह लग रहा है द, तो इसमें क्या हो रहा है कि चैप्टर रहेगा, चैप्टर्स नहीं होगा। और यहाँ पे एक जगह लग रहा है ना द, तो चैप्टर्स हो जाएगा।
यहाँ भी देख लीजिए, ये सेंचुरी है, द है, तो क्या हो गया, सेंचुरी नहीं होगा, सिर्फ सेंचुरी होगा। लेकिन यहाँ पे ना एक जगह द है ना, तो ये हो जाएगा आपका सेंचुरी। स्पेसिफिक एंड जेनेरिक रेफरेंसेस। स्पेसिफिक और जेनेरिक रेफरेंसेस के बीच में अंतर को समझने के लिए इन उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। अ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। काउ काउस के पहले ए या द का प्रयोग स्पेसिफिक रेफरेंस पे किया गया है, क्योंकि यहाँ हमारा ध्यान पूरी तरह गाय जाति पर नहीं है, बल्कि गाय जाति के खास नमूने स्पेसिफिक स्पेसिमेंस ऑफ द क्लास काउ पर है। एक के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि काउ पूर्व परिचित निश्चित नहीं है, और द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि काउ पूर्व परिचित या निश्चित है, परंतु सभी परिस्थितियों में रेफरेंस स्पेसिफिक है, यानी खास है। सिंस चूँकि वी हैव इन माइंड, क्योंकि हम लोग के दिमाग में है स्पेसिफिक स्पेसिमेंस ऑफ द क्लास काउ, यानी खास गाय की जाति, खास गाय के बारे में बात करें। अ काउ इज एन एनिमल, द काउ ईट्स ग्रास, काउज ईट ग्रास। ए या द का प्रयोग जेनेरिक रेफरेंस में है, क्योंकि यहाँ हमारा ध्यान पूरी गाय जाति पर है, लेकिन पहले में नहीं था। यहाँ हमारा इशारा किसी स्पेसिफिक काउ या काउज पर नहीं है। तीसरे वाक्य में 0 आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है, यानी नो आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। हेयर यहाँ पे द रेफरेंस इज जेनेरिक, रेफरेंस क्या है, जेनेरिक है। और फिर सिंस चूँकि वी आर थिंकिंग ऑफ द क्लास, हम लोग जाति के बारे में सोच रहे हैं ना, पिछले बारे में नहीं था। काउ विदाउट ए स्पेशल रेफरेंस टू ए स्पेसिफिक काउ। वाटर इज चेंज्ड, किधर गया, ये है, वाटर इज चेंज्ड इनटू स्टीम बाय हीट, स्टीम बाय हीट। वाटर का प्रयोग जेनेरिक रेफरेंस में है। द वाटर इज डर्टी, यह स्पेसिफिक रेफरेंस में है, ठीक है। अब देखिए टेबल पर ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक रेफरेंस के लिए और जेनेरिक रेफरेंस, द काउ, ए काउ, द काउस, द वाटर, ठीक है। ये सब स्पेसिफिक रेफरेंस हो गया, खास हो गया ना, निश्चित, पूर्व परिचित। जेनेरिक क्या है, द काउ, काउ, काउस, वाटर। इसके आगे देखिए नेशनलिटी, वर्ड्स एंड आर्टिकल्स। देखिए नेम ऑफ कंट्री और कॉन्टिनेंट, ये कंट्री या कॉन्टिनेंट का नाम है, ये एडजेक्टिव है इन सब का, और ये स्पेसिफिक रेफरेंस है और ये जेनेरिक रेफरेंस है, यानी इधर सिंगुलर है और ये इसका प्लूरल है और ये बेचारा प्लूरल है। देखते हैं जैसे भूटान, इसका एडजेक्टिव भूटानी, स्पेसिफिक रेफरेंस सिंगुलर में भूटानीज, ए भूटानीज, और यहाँ पे भूटानीज प्लूरल हो गया, और द भूटानीज क्या हो गया, प्लूरल हो गया जेनेरिक रेफरेंस में। जैसे बर्मा, बर्मीज, अ बर्मीज, बर्मीज, द बर्मीज। चाइना, चाइनीज, अ चाइनीज, चाइनीज, द चाइनीज। जापान, जापानीज, अ जापानीज, जापानीज, द जापानीज। नेपाल, नेपालीज, अ नेपालीज, नेपालीज, द नेपालीज। पुर्तगाल, पुर्तगालीज, अ पुर्तगीज, पुर्तगीज, पुर्तगीज है, सिर्फ पुर्तगीज है, द पुर्तगीज। स्विट्जरलैंड, स्वीज, अ स्वीज, स्वीज, द स्वीज। वियतनाम, वियतनामीज, अ वियतनामीज, वियतनामीज, द वियतनामीज। इसके आगे है इराक, इराकी, एन इराकी, इराकिश, द इराकिश। इज़राइल, इज़राइली, इज़राइली, एन इज़राइली, इज़राइलिस, द इज़राइल्स। कुवैत, कुवैती, अ कुवैती, कुवैतिस, द कुवैतिस। पाकिस्तान, पाकिस्तानी, अ पाकिस्तानी, पाकिस्तानीस, द पाकिस्तानीज। अफ्रीका, अफ्रीकन, एन अफ्रीकन, अफ्रीकन्स, द अफ्रीकन्स। अमेरिका, अमेरिकन्स, एन अमेरिकन, अमेरिकन्स, द अमेरिकन्स। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन, एन ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियंस, द ऑस्ट्रेलियंस। ब्राज़ील, ब्राज़ीलियन, अ ब्राज़ीलियन, ब्राज़ीलियंस, द ब्राज़ीलियंस। कनाडा, कैनेडियन, अ कैनेडियन, कैनेडियंस, द कैनेडियंस।
यूरोप, यूरोपियन, अ यूरोपियन, यूरोपियंस, द यूरोपियंस। जर्मनी, जर्मन, अ जर्मन, जर्मन्स, द जर्मन्स। ग्रीस, ग्रीक, अ ग्रीक, ग्रीक्स, द ग्रीक्स। इंडिया, इंडियन, अन इंडियन, इंडियंस, द इंडियंस। इसके आगे इटली, इटालियन, एन इटालियन, इटालियंस, द इटालियंस। नॉर्वे, नॉर्वेंस, अ नॉर्वेन, नॉर्वेंस, द नॉर्वेंस। रसिया, रशियन, अ रशियन, रशियंस, द रशियंस। श्रीलंका, श्रीलंकन, अ श्रीलंकन, श्रीलंकन्स, द श्रीलंकन्स। एशिया, एशियन, एन एशियन, एशियंस, द एशियंस। डेनमार्क, डेनिस, अ डेन, डेन्स, द डेन्स। पोलैंड, पोलिस, अ पोल, पोल्स, द पोल्स। स्पेन, स्पेनिश, अ स्पेन, अ स्पेनियार्ड, स्पेनियार्ड्स, द स्पेनियार्ड्स। स्वीडन, स्वेडिश, अ स्वेड, स्वेडिश, द स्वेडिश। अरबिया, अरबिक, एन अरब, अरब्स, द अरब्स। इंग्लैंड, इंग्लिश, एन इंग्लिशमैन, 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 या द इंग्लिश। फ्रांस, फ्रेंच, अ फ्रेंचमैन, 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 या द फ्रेंच। हॉलैंड, द नीदरलैंड्स। डच, अ डचमैन, 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 या द डच। आयरलैंड, आयरिश, एन आयरिशमैन, 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 या द आयरिश। स्वीडन, स्वेडिश, अ स्वेड, कहाँ गए हम लोग, ये हो गया था ना, यहाँ थे। वेल्स, वेल्स, अ वेल्समैन, 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 या द वेल्स। ब्रिटेन, ब्रिटिश, अ ब्रिटन, ब्रिटन्स, द ब्रिटन्स, या ब्रिटन्स, सॉरी द ब्रिटिश, या ब्रिटन्स। स्कॉटलैंड, स्कॉट्स, स्कॉटिश, या स्कॉच। स्कॉट्समैन, अ स्कॉट, अ स्कॉट्स, अ स्कॉचमैन, स्कॉट्समैन, स्कॉट्स, स्कॉचमैन, स्कॉट्समैन, द स्कॉट्स, स्कॉचमैन, द स्कॉच। यानी ए इस सेक्शन में लग रहा है और द इस सेक्शन में। जनरल या यूनिवर्सल सेंस में कंटेबल नाउन का प्रयोग इस प्रकार होते हैं। द काउ इज एन एनिमल, अ काउ इज एन एनिमल, काउ इज एन एनिमल। द काउ इज एन एनिमल से नहीं होगा, यानी प्लूरल है, इसके पहले द आने लगेगा। प्लूरल कंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग जेनरिक या यूनिवर्सल सेंस में नहीं होता है, परंतु अधिकांश प्लूरल नेशनलिटी नेम्स के साथ द का प्रयोग जेनरिक यूनिवर्सल सेंस में होता है, जैसा कि दी गई तालिका से स्पष्ट है। द जर्मन्स आर, ठीक है, लास्ट में था ना, जर्मन्स आर, अ जर्मन इज, द जर्मन इज। परंतु जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, इंग्लिशमैन, फ्रेंचमैन, डचमैन, स्कॉट्समैन आदि के साथ जेनरिक यूनिवर्सल सेंस में द का प्रयोग नहीं होता है। इंग्लिशमैन ड्रिंक बियर एवरी डे, इंग्लिशमैन इन जनरल वे में है ना। द इंग्लिशमैन आर नाउ गोइंग टू ड्रिंक बियर इन द पब, पार्टिकुलर इंग्लिशमैन के बारे में बात हो रही है, इसलिए द लग रहा है। स्टडी दिस सेंटेंसेस केयरफुली। जैसे जैपनीज आर वेरी लेबोरियस, द जैपनीज आर वेरी लेबोरियस, द जैपनीज हु लिव हेयर आर वेरी लेबोरियस, नॉट जैपनीज, द जैपनीज होगा। यानी हमने देखा जो खास है उसके लिए द लग रहा है और जो खास नहीं उसके लिए ए लग रहा है। इस चीज़ को समझिए एक बार और। ये कंट्री नेम है और ये एडजेक्टिव है, इसका स्पेसिफिक रेफरेंस में ए लगता है सिंगुलर के लिए, प्लूरल में नहीं, लेकिन प्लूरल में क्या है कि द लग जाता है जेनरिक रेफरेंस के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।